फ्रेंड्स, आज का प्लांट है मोगरा का पौधा। यदि आपने आज की वीडियो में बताए हुए फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने मोगरा के पौधे पर अभी कर लिया तो 1 हफ्ते में ही पौधा कलियां बनाना शुरू कर देगा। मोगरा के पौधे में बहुत से लोगों को समस्या होती है, प्लांट फूल नहीं देता है, फूल देता है तो एक बार फूल आना बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस समस्या का समाधान मिलने वाला है। आप रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। 3 चीज़ों का यूज़ मैं अपने मोगरा के पौधे में करूंगी जो हमारे घर में ही आसानी से मौजूद होती हैं। किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र की आपको ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ज़रूरी केयर टिप्स के साथ मैं एक विशेष फर्टिलाइज़र आज आपको वीडियो में बताने वाली हूं। पूरे वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके मोगरा के पौधे पूरी गर्मियों लगातार ग्रोथ करेंगे और उनमें ढेरों फूल आएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि देखभाल की बारे में बात करूं तो मोगरा के पौधे को पर्याप्त धूप की ज़रूरत होती है। 5 से 6 घंटे फुल सनलाइट में आपको इस पौधे को रखना है जिससे ये जल्दी से कलियां बनाना शुरू कर दे। इसके साथ ही एक सन लविंग प्लांट है, तो जब हम इसे 5 से 6 घंटे की धूप देंगे तो मिट्टी भी ड्राई होगी, इसलिए इसे रेगुलर वाटरिंग करनी है। बस इस बात का ध्यान रखें, पानी मिट्टी में जमा ना हो, ड्रेनेज होल सही रहे और मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे। इसलिए आपको रोज़ एक बार मोगरा के पौधे में वाटरिंग करनी है। बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी नहीं रखनी है वरना प्लांट शॉक में चला जाता है और पौधे की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। दूसरा काम, पौधा बहुत छोटा है, अभी भी उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। अब आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है वरना आपका पौधा बहुत देर से कलियां बनाना शुरू करेगा। देखिए, मेरे प्लांट में मैंने प्रूनिंग कर दी थी, हार्ड प्रूनिंग करी थी और पौधा पूरी तरह से घना हो गया है। इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तीसरा काम, प्लांट पर हमें नीम ऑयल का स्प्रे करना है क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइज़र ही काफ़ी नहीं होता है, पौधे को इंसेक्ट, फंगस, चींटियों से भी बचाना होता है। तो मैंने लिया है ये वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल और 1 लीटर पानी में आपको 3 से 4 ml ये नीम ऑयल मिला लेना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इस तरह से स्प्रे बॉटल में भर लेना है और पूरे पौधे पर आपको अच्छी तरह से स्प्रे करना है। बस इस बात का ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप में आप स्प्रे ना करें। सुबह के समय या शाम के समय इस नीम ऑयल का अच्छी तरह से पूरे प्लांट पर स्प्रे करें। इससे पौधा आपका हरा भरा रहेगा और पौधे में इंसेक्ट, फंगस नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी में यदि कचरा, खरपतवार है तो उसको भी हटा लें और साइड से मिट्टी में जगह बना लें। फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट की मिट्टी बहुत पुरानी है और आपने उसको रिपोर्ट भी नहीं कर पाया है तो मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता देती हूँ जिससे आपके प्लांट की मिट्टी फिर से नई हो जाएगी और पौधे को अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आपको 3 से 4 इंच पुरानी मिट्टी को निकाल लेना है और नया सॉइल मीडिया तैयार करके मिट्टी में भर देना है। इसके लिए आपको 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और उसमें 25% कंपोस्ट, 10 से 15% रेत और 10% पुराने गोबर का खाद मिलाकर चारों तरफ मिट्टी हटा के नई मिट्टी को भर देना है। इससे आपके पौधे की समस्या मिट्टी खराब होने की दूर होगी। और यदि आप रिपोर्ट कर सकते हैं तो अभी भी समय है, प्लांट को आप रिपोर्ट कर दीजिए। फिर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तब आप प्लांट को रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये पुराने गोबर का खाद। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको 1 से 2 मुट्ठी ये पुराने गोबर का खाद मोगरा के पौधे में मिट्टी में मिलाना है। इस बात का ध्यान रखें, खाद पुराने गोबर का ही होना चाहिए, ताज़े गोबर का खाद आपको यूज़ नहीं करना है। ये पौधे को लगातार ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन देगा, इसके साथ ही मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी ये लकड़ी की राख। कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम से भरपूर होती है और फर्टिलाइज़र के साथ साथ ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करती है, लेकिन हमें इसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। 1 छोटा चम्मच मैंने ये लकड़ी की राख ले ली है। फ्रेंड्स, अगली चीज़ जो इस्तेमाल करूँगी पोटेशियम से भरपूर है। ये एक होममेड पोटाश है। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र अवेलेबल हैं, लेकिन ये फ्री का घरेलू पोटाश है जिसके उपयोग से पौधे में आप बहुत ज़्यादा संख्या में फूल पा सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो ये है केले के छिलके का पाउडर। आपको केले के छिलके को इस तरह से सुखा लेना है और पीसकर उसका पाउडर बना लेना है।
तो मैंने ये पाउडर तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको मिट्टी में कच्चे केले का डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। यदि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी केले के छिलके का तैयार कर रहे हैं तो 1 से 2 दिन उसको सुखा लें, उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, क्योंकि इससे मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है और चींटियाँ होती हैं। केले के छिलके में मिठास रहती है जो कि प्लांट में चींटियाँ लगाने का काम करती है। तो हमें 2 छोटा चम्मच ये केले के छिलके का पाउडर मोगरा प्लांट की मिट्टी में इस तरह से डाल देना है। यदि आप घर पर नहीं बना सकते हैं तो फ्रेंड्स ऑनलाइन भी मिल जाता है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। मैं आपको प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। अगली जो चीज़ है मोगरा के पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। एसिडिक सॉइल में मोगरा का पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो जब भी आप इस चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो तभी इसका यूज़ करें। तो मैंने 2 छोटा चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर दें और उसके बाद इसमें वाटरिंग कर दें। तो फ्रेंड्स, अभी मार्च के महीने में आपको मोगरा के पौधे को इस फर्टिलाइज़र को देने की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि पौधा बहुत जल्द कलियां बनाना स्टार्ट कर दे। इसका रिजल्ट भी मैं आपको आगे के वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू।